हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज टेंस का सेकेंड क्लास है। मैंने फर्स्ट क्लास में सारा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, टेंस टेंस क्या है उसका काइंड्स मैंने बताया था। और मैं आज सेकेंड क्लास में बारीकी से वन बाय वन लेके चल रहा हूं। देखिए पहले टेंस यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस स्टार्टिंग मैंने कहां से कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट यानी पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। नंबर फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसको पहचानने का तरीका क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को? देखिए बहुत लॉलीपॉप है, सिंपल है, स्पोकन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट है। देखिए क्या है पहचानने का नियम, हिंदी में लिख रहा हूं। यानी क्या होना चाहिए? लास्ट में ता होना चाहिए, टी होना चाहिए और ते होना चाहिए। ये पहचानने क्या क्या है नियम है, लास्ट में होना चाहिए। जैसे मैं खाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं पढ़ने जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं वर्क करता हूं, मैं कठिन काम करता हूं, है ना। ये सब लास्ट में ता ते ती आया है ना, तो वो क्या माना जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते लिखा रहता है, तो कहीं न कहीं क्या सिंपल प्रेजेंट को फॉलो करता है। यस, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 ऑब्लिक D5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या RW। ये आपका S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, R फॉर रिमेनिंग, W फॉर सॉरी वर्ब का क्या लेना है यहां, यानी वर्ब का V1 और V5 यूज करना है, दो यूज करना है। लेकिन विच सब्जेक्ट का यूज V1 एंड V5 आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, मैंने बता दिया यहां, ठीक है ना। यहां लिखिएगा जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को पता होगा, नहीं पता तो देखिए क्या है। यानी फर्स्ट पर्सन क्या आई, क्या करना है V1 यूज करना है। सेकंड पर्सन क्या यू, वी, दे और एक प्लूरल पार्ट्स, क्या करना है V1 यूज करना है। क्या ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर क्या यूज करते हैं? V5 यूज करते हैं, यानी एस या ES लगाते हैं किसमें? यानी V5 में। देखिए दोस्तों ऐसे क्या करना है, V1 यूज करना है। यू, वी, दे अपने पार्ट के लिए क्या करना है? V1 यूज करना है। और ही, सी, इट और नेम सिंगुलर के लिए क्या V5 यूज करना है, एस या ES लगाना है। किसमें? भर्ब्स में लगाना है। सॉरी सॉरी देखिए क्या है, यानी स्ट्रक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करना है आपको, सेंटेंस फॉलो करना है। स्ट्रक्चर और ये दो चीज याद है ना, सेंटेंस आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, हाउ, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, है ना। देखिए मैंने क्या, जैसे मैं बुक पढ़ता हूं, लास्ट में ताती आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा ना, आई रीड, रीड अ बुक। क्या हो जाएगा ये? आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। सब्जेक्ट क्या V1 लगा दिया मैंने। अगर ही सी लगा दिया, जिसे क्या वह किताब पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा ये? ही रीड, रीड अ बुक। सेंटेंस सही है गलत है दोस्तों? ये गलत है। कैसे गलत है चेक कीजिए। यहां ही थर्ड पर्सन है ना, V5 पे क्या लगेगा? एस या ES लगेगा, या क्या लग जाएगा? एस। तब सेंटेंस क्या हो जाएगा ये? तब सही होगा। ये दोनों सही है। यानी ही रीड्स अ बुक, ही रीड अ बुक नहीं, ही रीड्स अ बुक। यानी इसके साथ क्या लगाना है? जहां सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगल, यानी सिंगल के लिए क्या V5 यानी एस लगेगा। सब्जेक्ट रहेगा तो हमेशा क्या लगाना? V5 लगाना है, हर केस में लगाना है। एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से लिखना है आपको। जैसे क्या, जैसे सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड एट होम। वो घर में क्या करती? खाना बनाती है। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये कैसा है? ये पॉजिटिव है। यह लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं पॉजिटिव। क्या ये क्या लिख दीजिएगा? तो लिख दीजिए पॉजिटिव, POSITIV पॉजिटिव सेंटेंस, SENTENC सेंटेंस, है ना। ये पॉजिटिव है, समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जांपल है, और सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट में। यानी सेकंड क्या है आपको नेगेटिव बताता हूं मैं, ये पॉजिटिव है।
देखिए इसका नेगेटिव क्या है, इसका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा और क्या करना है इसमें, दैट नॉट नहीं, यानी डू ऑब्लिक डज प्लस क्या, नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट RW फुल स्टॉप। यानी ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे दोस्तों, उसमें क्या था, V1 V5 दोनों यूज करते, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, V1 सिर्फ ओनली फॉर यूज करना है। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट RW, यानी V5 यूज नहीं करना है। V5 सिर्फ ओनली फॉर ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव में यूज नहीं करते हैं, वो गलत माना जाता है। नहीं, क्या होता है यूज, सिर्फ V1 यूज होता है, क्या नेगेटिव में। देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, मैं बुक रीड नहीं करता हूं, क्या हो जाएगा, आई। अब यहां चेक करना है ना थोड़ा सा, विच सब्जेक्ट यू डू एंड डज। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आई से क्या लगाना है आपको, डू नॉट लगाना है, क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। शॉर्ट में क्या हो जाएगा, ये डोंट लिखते हैं, ये डोंट इस तरह लिखते हैं। जैसे यू, वी और दे और एक प्लूरल, प्लूरल पार्ट्स क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट। ये बहुत जरूरी है, अगर ये वर्ब सभी तरह समझ में आ रहा है ना कैसे यूज करते हैं, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे क्या, ही, सी, इट और पर्टिकुलर नेम, योर नेम या माई नेम, किसी का नेम हो, सिंगुलर, सिंगुलर क्या लगाना है आपको, डज लगाना है, डज है ना, डज नॉट लगाना है। ये शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, डजंट, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, डजंट। देखिए सेम टू सेम पीछे की तरह है। आई से क्या लगाना है, नोट लगाना है, शॉर्ट में डॉट लगा देना है। यू, वी, दे पूरे पार्ट में क्या लगाना है, डॉट लगाना है। और ही, सी, इट, नेम, इसके लिए क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। समझ में आ गया वो आपको। देखिए और ठीक है ना, समझ देखिए आप यहां, ठीक है, क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है ना। देखिए वह किसी से बस किसी समझा में से किसी को उठाइए, है ना। मैं सबसे पहले क्या नेम से बनाता हूं, जैसे राम, राम क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा ये, क्योंकि इससे डज लगता है ना, डज नॉट, राम डज नॉट क्या, हेल्प द पुअर। अगर दोस्तों हिंदी नहीं समझ आ रहा, हिंदी मैंने बोल दे रहा हूं, आप हिंदी को समझिए अच्छा से। राम डज नॉट हेल्प द पुअर, मतलब राम क्या करता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। V1 हेल्प क्या हो गया, ये V1 मेरा हो गया, ठीक है ना, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब राम गरीब को सहायता नहीं करता है ना। राम डज नॉट हेल्प द पुअर, ये वॉइस का नेम है, ठीक है राम। अब मैं बोलता हूं, ठीक है, नेक्स्ट किसी से, जैसे वी डू नॉट क्या हो जाएगा, विक क्या लगता है, डू लगता है। वी डू नॉट क्या, लर्न, LEAR, लर्न व्हाट, आई डू नॉट, वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। हम लोग क्या इंग्लिश लर्न नहीं करते हैं, गलत बात है ना, आपको लर्न करना पड़ेगा। वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, हम क्या करते हैं, हम लर्न इंग्लिश नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, जैसे क्या, ठीक है ना, एग्जाम्पल यहाँ 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या, जैसे आई से बोलते हैं, आई डू नॉट केयर, आई डू नॉट केयर, ठीक है ना, हिम। मैं आपसे क्या करता हूं, केयर नहीं करता, डू नॉट केयर हिम, मैं उसे केयर यानी ध्यान नहीं देता हूं। एग्जांपल मैं और बनाता हूं, ठीक है ना, एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे सी डज नॉट है ना, डज नॉट हेल्प द क्या, हेल्प द वर्क, क्या कहता है कि डज नॉट हेल्प द वर्क, वह काम में क्या करती है, सहायता नहीं करती है। ये भी आप हर एग्जांपल बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेकिन देखिए दोस्तों, मैं और मैं बता रहा हूं, जैसे मान लिया जाए, जैसे अगर होगा ना सब्जेक्ट 2 आ जाए, जैसे बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, जैसे बोलेंगे आई एंड क्या, आई एंड ही, मैं और वह, यहां क्या लगेगा, डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, DOES डज नॉट, है ना। आई एंड ही क्या, डू नॉट या डज नॉट प्ले गेम, है ना।
या क्या लगेगा, देखिए सब्जेक्ट यहां लग रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ दो है ना, आई और ही है, ही के लिए लिखा है डज नॉट मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जहां भी आइंड से सब्जेक्ट दो जुड़ा रहेगा ना आइंड से, ये तो क्या हो जाता है, ये एक से मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ डू नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा, डज नॉट इसके लिए ही मत लगा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है, जहां भी आइंड से जुड़ा रहेगा ना वो क्या करेगा, प्लेयर को शो करता है, क्या हो जाएगा, आई एंड ही क्या डू नॉट प्ले गेम, मैं क्या करता हूं, गेम नहीं खेलता हूं, यस। देखिए नेक्स्ट नंबर, ये था क्या नेगेटिव, अब मैं बताता हूं इंट्रोगेटिव, डिटेल्स में सब बताऊंगा मैं, ये था नेगेटिव, अब मैं बताता हूं इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव, आई एन टी डबल आर ओ जी ए टी आई बी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसी तरह सेम टू सेम चलता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाता है, जैसे क्या, जैसे बाहर क्या डू निकल जाएगा, और ये डज प्लस क्या सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और W क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या होता है, यानी इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्या हेल्पिंग वर्ब था ना वो बाहर निकल जाएगा, डू और डज है ना, प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और W क्वेश्चन मार्क, सेम टू सेम क्या करना है, इसे रीयूज करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, मैंने पहले पीछे बता दिया हूं किसी का डू डज लगाना है, ठीक है ना, आप पीछे देखिएगा, डज सी हेल्प मी, क्या वह मुझे हेल्प करती है, डज सी हेल्प मी, बोले यस बोल सकते हैं, यस सी हेल्प्स मी, देखिए ध्यान दीजिएगा, बोले यस, बोले यस सी क्या हेल्प, यानी HELP यहां एस लग जाएगा, है ना, सी हेल्प्स मी फुल स्टॉप, बोले नो, क्या सी क्या हो जाएगा, सी मुझे हेल्प नहीं करती, क्या हो जाएगा ये, सी डज नॉट हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ये डज नॉट हेल्प क्या हेल्प मी, यहां क्यों एस लगाए, क्योंकि क्या सिंपल सेंटेंस जा रहा है ना, इसलिए मैंने क्या एस, वाह मुझे हेल्प नहीं करती, तो सी क्या हो जाएगा, सी हेल्प करती है, सी हेल्प्स मी, और सी डज नॉट हेल्प मी, है ना, सेंटेंस क्या इस तरह चलेगा आपको, यानी इस तरह दोस्तों आप बना सकते हैं, आराम से सेंटेंस को लिखिए, खुद से बनाइए, आने वाले नीचे कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे आपको कैसे हाउ टू मेक सेंटेंस, यस। देखिए समझ आ गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव, मैं चलता हूं इसका नेगेटिव, सॉरी, देखिए इसका नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव कुछ नहीं करना, नेगेटिव दो तरह चलता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैंने इसी में लिख रहा हूं फटाक से, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना, देखिए क्या होता है, इसमें दो चलता है स्ट्रक्चर, जैसे पहले लिखे पड़ता है शॉर्ट में, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट RW क्वेश्चन मार्क, अगर ये चीज यहां है तो क्या बाद लगा सकते हैं, नोट यहां लगा, देखिए कैसे लगा सकते हैं, एक ये हो गया, एक और होता है, जैसे होता है ना डू प्लस यानी ऑब्जेक्ट डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या V1 ऑब्जेक्ट RW क्वेश्चन मार्क, अगर दोस्तों सॉरी अगर नोट लगाना भूल गए, ठीक है ना, पहले लगाना भूल गए, ठीक है, आप लगा सकते हैं बाद में, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, तो दोनों का जो मीनिंग होगा ना, क्या होगा, दोनों का मीनिंग जो सेम होगा, चाहे इसमें लिख के दीजिए चाहे इसमें लिख दीजिए, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, मीनिंग इज सेम, डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट RW क्वेश्चन मार्क, और यहाँ क्या डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट RW यानी क्या क्वेश्चन मार्क, ये दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डिफरेंट नहीं, ये दोनों सेंटेंस बनाते हैं अभी, जिसे बोलते हैं फर्स्ट में, जैसे डोंट यू हेल्प मी, है ना, सेकंड क्या इसी का, ठीक है, मैं बनाता हूं, जैसे डू यू नॉट हेल्प मी, है ना, दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है, वह क्या करता है, क्या, ठीक है ना, आप मुझे हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये तो क्या डोंट यू हेल्प मी और डू यू नॉट हेल्प मी, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, आपको समझना पड़ेगा, दोनों क्या है, दोनों चीजें क्या सेम है, थोड़ा अलग है, यहां नहीं तो यहां लगा देना, यहां तो शॉर्ट में लगाना पड़ेगा, पहले तो शॉर्ट में लगाना पड़ेगा, और तो फिर सब्जेक्ट के बाद रूट लगाना है, दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, यस। देखिए नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन मार्क, जिसको बोलते हैं WH फैमिली, यानी क्वेश्चन मार्क, QUESTION क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क, देखिए क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या चलता है, इसलिए WH प्लस क्या डू ऑब्लिक डज
प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट RW क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देखिए, हर सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सेंटेंस को क्या करता है, करेक्ट करता है, और आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने बारीकी से, डिटेल से हर चीज बता रहा हूं आपको, मैंने बता रहा हूं, या मैंने बोल के बता दूंगा कि कैसे होता है। इसको देखिए, डब्ल्यू मतलब क्या, होल WH, जैसे क्या, व्हाट, वेयर, वाई, ठीक है ना, होम, सेवन तो बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, वाई, वेयर, ठीक है ना, होम, और व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, होम हो गया, जितना होता है डब्ल्यू, इससे डब्ल्यू पहले बहुत सारी चीजें होता है, ठीक है ना, वो चीज हमें वो सारा चीज लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, WH, डू डज, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट RW क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में कैसे बनाता हूं, देखिए इधर। अब तक इसमें भी क्या क्वेश्चन नहीं बनाना है, जैसे उसमें पहले था ना, इसमें बीच में है। देखिए कैसे, आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं, वेयर, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ये आप कहां रहते रहते हैं, ऐसे है ना। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, यानी किसके साथ मैंने बता दिया, उसी तरह जो पहले बताया ना, उसी तरह हर जगह यूज करना है आपको। यू के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, डू लगा दिया, यहां कोई दिक्कत नो। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, इसके साथ ये लगाना है, ये वर्ब का V1 है ये, और ये तो इस WH में ये लगा हुआ है, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। और सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आप, जिसे आप क्यों इंग्लिश सीखते हैं, बोल सकते हैं ना, जैसे वाई डू यू लर्न, LEARN, लर्न, LEARN, लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, ठीक है ना। आप आंसर दे सकते हैं, बिकॉज इट क्या नीड्स इन माई फ्यूचर, क्योंकि मेरे फ्यूचर में क्या करेगा, ये आवश्यकता है, इसलिए मैंने क्या इंग्लिश सीखता हूं, जिससे ठीक है ना। आप क्यों सीखते हैं, जॉरी, बिकॉज इट इज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना, मेरा क्या मेरे लिए क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसलिए मैंने इंग्लिश सीखता हूं। जैसे व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, ये में हर चीज का अपना अपना क्या रीजन है, शौक है। लोग इंग्लिश क्या बोलना, किसी का एक होता है ना, मतलब नहीं मैं इंग्लिश बोलना मैं सीखना चाहता हूं, दैट इज गुड लैंग्वेज, यस, तो अपना अपना काम है ये। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मेरे वेयर से, व्हाट से, जैसे आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, है ना। ये डू और ये डू में अलग है, ये डू हेल्पिंग वर्ब और ये डू क्या V1 है, दोनों में डिफरेंट है ना। जब मैं बताऊंगा कैसे कैसे किया जाता है। सो देखिए, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ये सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क का पॉजिटिव था ना। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। सेंटेंस आप खुद से बनाइए, लिख लिख करके, अच्छा लगेगा, खुद से बनाइए, जिसे मैं बना रहा हूं ऐसे आप बनाइए, है ना, समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट, इसी का नेगेटिव देखिए, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, मैं लिख देता हूं नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, है ना। देखिए अब क्या करना है, इसी में लगाना है, कुछ नहीं करना है, सभी पर क्या लगाना है, या नोट लगा देना है, यानी नोट प्लस क्या V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, ये RW क्वेश्चन मार्क। जैसे बना उसी तरह सेम टू सेम बनेगा इसका। अगर नोट लगाना यहां भूल गया ना, तो पहले लगा सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे WH प्लस क्या शॉर्ट में डोंट, और क्या हो जाएगा, ये डजंट प्लस क्या सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW क्वेश्चन मार्क। ये अब दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग सेम, दोनों का मीनिंग क्या सेम है, दोनों का मीनिंग सेम, बोथ आर सेम। सब ये WH डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट RW, WH डोंट डजंट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट RW, नो प्रॉब्लम, दोनों का मीनिंग सेम, किसी में बना सकते हैं, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इसमें फर्क बनाता हूं, जैसे आप क्यों नहीं काम करते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना वाई डज बनाता हूं मैं, वाई डज शी नॉट वर्क एट होम, वह घर में काम क्यों नहीं करती है ना। इट्स सो मेनी रीजंस, यस, रीजन अच्छा नहीं लगता होगा इसलिए नहीं करती होगी। व्हाई डज शी नॉट वर्क एट होम। सेकंड, अगर इसमें ठीक है ना, अगर नोट यहां लगा तो नोट पहले लगा सकते हैं, लेकिन इसी में सेंटेंस को रिवर्स कर रहा हूं, जैसे बोलते हैं ना व्हाई डजंट SN' डजंट सी वर्क एट होम, ये है ना। व्हाई डजंट सी वर्क होम, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये सेम होगा, है ना। दोस्तों इस तरह मैंने बारीकी से सब कुछ मैंने बता दिया। पहले पॉजिटिव सब्जेक्ट वर्ब का V1 V5 ऑब्जेक्ट RW, सेकंड नेगेटिव सब्जेक्ट
डूडल्स प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट RW इंटरोगेटिव डूडल्स सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट RW क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सब्जेक्ट यानी डूडल्स प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट RW क्वेश्चन मार्क यहां लिखा हुआ है WH डूडल्स सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट RW क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन का नेगेटिव क्वेश्चन मार्क यानी क्या WH प्लस डू डल्स प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट RW क्वेश्चन मार्क और एक इसका दोनों का मीनिंग सेम है दोस्तों सॉरी इस तरह आप पढ़िएगा दोस्तों टेंस लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा सॉरी ये इस तरह पढ़ने के मैं बारीकी से बता दिया इसको आप अच्छे से आराम से पढ़िएगा ठीक है ना वीडियो आपको समझ में आएगा ना पक्का समझ में आएगा मैंने सब बारीकी से बताया हूं पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ बता दिया ठीक है ना इसी तरह मैंने प्रेजेंट का ना इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी लाऊंगा यानी ये मेरा सिंपल था ये क्या था स्पोकन के लिए बेटर है कंप्रेशन के लिए मैंने और मैं इसी में इसका ही एक नया वीडियो में बनाऊंगा दो वीडियो और बनाऊंगा सिंपल प्रेजेंट का और वो क्या कंप्रेशन के लिए क्या बेस्ट माना जाता है ये स्पोकन के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।